अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में मैं आपके साथ लेक्चरर फिज़िक्स फीमेल एफपीएससी का जो टेस्ट हुआ है रिसेंटली 11 अगस्त को। अच्छा, ये जो पोस्ट थी ये आई थी हमारे पास 2023 में, और इनका टेस्ट जो कंडक्ट हुआ है वो 2024 में आके कंडक्ट हुआ है। अच्छा, इस पोस्ट में जो टेस्ट हुआ है वो था 100 मार्क्स का, जिसमें 50 मार्क्स थे एमसीक्यूज़ के, बाकी 30 मार्क्स का जो था वो पेडागोगी का पोर्शन था, और 20 मार्क्स की थी इंग्लिश, बेसिक जर्नल इंग्लिश। तो कुछ एमसीक्यूज़ जो मेरे साथ शेयर हुए हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरह के एमसीक्यूज़ लेक्चरर फिज़िक्स फीमेल में पूछे जाते हैं। तो जल्दी से अपने पहले एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। पहला एमसीक्यू है, लेज़र जो है हमारे पास बीम है इज़ यूज्ड इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लेज़र बीम को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में किस लिए यूज़ किया जाता है? वो इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि लेज़र बीम जो हमारी होती है वो कोहेरेंट होती है, उससे जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो कोहेरेंट होती है। सो लाइट वेव्स में उनका जो फेज होता है वो इन फेज होती हैं, या उनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है। तो कोहेरेंस नेचर की वजह से हम क्या करते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं हम लेज़र लाइट को, तो हमारे पास एक स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न्स बनते हैं। फिर हमारे पास फिजन रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो उसके डिफरेंट ऑप्शंस थे, वो ज़्यादा होती है कम होती है फ्यूजन रिएक्शन से। जो हमारा फिशन रिएक्शन है, एनर्जी जो उसकी रिलीज होती है वो लेस एनर्जी होती है उसकी फ्यूजन रिएक्शन से। अब जो फ्यूजन रिएक्शन होता है उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है वो ग्रेटर होती है फिशन रिएक्शन से। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा कि इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर कॉल्ड एज फर्मियंस, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको फर्मियंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि फर्मियंस की जो स्पिन होती है वो भी हाफ इंटीजर होती है, इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन भी हाफ इंटीजर, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फर्मियंस बिकॉज ऑफ हाफ इंटीजर स्पिन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज बोसॉन्स दे हैव, इनकी स्पिन किस तरह की होती है? तो बोसॉन्स की इंटीजर स्पिन होती है, और दो और चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, वो ये है कि अगर फोटॉन्स और ग्लूऑन्स जो हो जाते हैं ये आ जाते हैं तो इनकी भी इंटीजर स्पिन होती है जैसे कि बोसॉन की है। तो प्रीवियस एमसीक्यूज में जैसे हमारे था पास था कि इलेक्ट्रॉन्स और फर्मियंस इसलिए मैच करते हैं क्योंकि दोनों की हाफ इंटीजर स्पिन है। बोसॉन्स, फोटॉन्स और ग्लूऑन्स, इनकी कौन सी स्पिन होती है? इनकी इंटीजर स्पिन होती है। फिर है हमारे पास कि व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन? So it's the time period that remains constant in simple harmonic motion. Next MCQ is, in Compton effect, at which scattering angle does the maximum energy transfer to the recoil electron occur? तो कैसे मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होती है कि इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हमारे पास होती है, तो वो डिफरेंट एंगल्स मेंशन्ड है, तो इट इज एट 180 डिग्रीज। Then next MCQ is that friction is conservative, non-conservative, none of these, or you can say a variable force. So friction जो है हमारे पास, हमारी जो friction है, friction is a non-conservative force because whatever the work is done, it is lost. You cannot again आप इसको recover नहीं कर सकते, जो एनर्जी लॉस हो गया है फ्रिक्शन के दौरान। सो फ्रिक्शन जो है हमारे पास, हमारी इस वजह से हमारी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। देन वी हैव अनदर एमसीक्यू दैट टू गैसेस, हाइड्रोजन एंड अमोनिया, एंड देर एट सेम टेम्परेचर एंड सेम मॉलिक्यूलर मास इन अ कंटेनर, सो दे विल हैव सेम, उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, उनका मॉलिक्यूलर मास सेम होगा, उनकी डेंसिटी सेम होगी, या उनका वॉल्यूम सेम होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब क्या है कि गैसेस जो होती हैं सेम टेम्परेचर पे, उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की होती है वो सेम होती है रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ द गैस। अब कोई भी किसी भी टाइप की गैस ले लें तो सेम टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूल्स की होगी वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो होगी, सेम रहेगी। नेक्स्ट इज
सिंपल वेरी सिंपल क्वेश्चन के हाउ डू वी डिफाइन गायरोमैग्नेटिक रेशो, तो इसकी अगर डेफिनेशन मालूम हो तो हम इजीली करेक्ट आंसर लगा सकते हैं. सो गायरोमैग्नेटिक रेशो इज रेशो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम. Next question is, and it's very interesting, the center of the mass of the system consisting of Earth, Sun and the planet Mars is. हमें बताना है कि center of mass कहाँ लाई करेगा. हमें सिस्टम क्या दिया गया है? सिस्टम में हमारे पास सन है, अर्थ है और मार्स है. So the option B is correct option, closer to the sun than either of the two bodies. Now why? Because sun is massive than Mars and then Earth. That is why जो हमारा center of mass है वो कहाँ लाई करेगा? वो सन के करीब लाई करेगा. ओके, नॉट एट द सेंटर ऑफ द सन बट नियर टू द क्लोजर टू द सन देन आइदर ऑफ द टू बॉडीज सेंटर ऑफ मास लाई करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिप्लीशन रीजन इन सेमीकंडक्टर डायोड इज फॉर्म्ड. तो डिप्लीशन रीजन हमारे पास उस वक्त बनता है जब चार्ज ट्रांसफर होता है, कैरियर्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं अक्रॉस द पी एन जंक्शन. तो एक चार्ज फ्री रीजन कहते हैं जिसे हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं, चार्ज वॉइड रीजन. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द मूवमेंट ऑफ द चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द पी एन जंक्शन क्रिएटिंग अ रीजन डिवॉइड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स. Next is, which of the following particle has the lowest wavelength? So we have alpha particles, electrons, protons. Why alpha particles has the lowest wavelength? If you look at this by following the relation, that is P is equals to H by lambda. So इसमें आप देखें जो आपकी वेवलेंथ है और जो मोमेंटम है इनके दरमियान जो रिलेशन है ये इनवर्स रिलेशन है. अब अल्फा पार्टिकल्स मैसिव होते हैं तो इनका मोमेंटम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. सो क्या होगा, इसकी क्या होगी, वेवलेंथ सबसे कम होगी. सो अल्फा पार्टिकल, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. इफ यू नो अबाउट मोर MCQs that that were there in this test, just mention in the comments so we can share these MCQs with others too. इन MCQs से आप ये भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो टेस्ट आ रहे हैं लेक्चरर के वो किस तरह के होते हैं, उनका क्या लेवल होता है. सो आप इन MCQs को देखते हुए अपनी प्रिपरेशन मज़ीद अच्छी भी कर सकते हैं. ओके, दिस वाज ऑल. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.